एग रोल का बिज़नेस कैसे करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों फूड सेक्टर में वैसे तो कई तरह के फूड बिज़नेस हैं जिसे करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसे कि समोसे, पकोड़े, बर्गर, सैंडविच, इडली डोसा, चाउमीन, पानी पूरी, भेल पूरी, वड़ा पाव, न जाने क्या-क्या हर तरह का खाना जो है सब फूड बिज़नेस में आप फूड सेक्टर में कोई भी एक फूड आइटम उठा लीजिए और उसका बिज़नेस कीजिए, आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये फूड सेक्टर है ही ऐसा। तो इसी फूड सेक्टर में एक और फूड बिज़नेस के बारे में आज हम जानने वाले हैं जो कि है एग रोल का बिज़नेस। अगर आप फूड बिज़नेस में आना चाहते हैं और एग रोल का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देने वाला बिज़नेस ये साबित हो सकता है आपके लिए। इस बिज़नेस को आप गाँव में, शहर में कहीं भी शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, सामान क्या-क्या लगता है, तो ये सब इस बिज़नेस से जुड़ी सारी जो बातें हैं, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एग रोल के बिज़नेस में आना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मेनू कि आपको एग रोल, चिकन रोल, उसके साथ पनीर रोल, तो आप कितने तरह के रोल रखने वाले हैं या फिर सिर्फ़ एग रोल रखने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? आप कई तरह के वैरायटी रखने वाले हैं रोल में या फिर सिर्फ़ एग रोल ही रखने वाले हैं, ये आपको तय करना है। एक बार आपने ये तय कर लिया, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उस बिज़नेस से जुड़ी हुई जो रॉ मटेरियल है और जो सामान है, जो लगने वाला है वो आपको चाहिए होगा, उसकी आपकी खरीदारी आपको करनी होगी। जैसे कि सामान में अगर देखें तो आपको गैस, चूल्हा, तवा, कुछ बर्तन उसके बाद आप जो है और भी कई छोटी-बड़ी चीज़ें वो सब आपको अरेंजमेंट करनी होंगी। साथ ही आप किस पे स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आप किसी टेबल पे रख के इसकी शुरुआत करने वाले हैं तो टेबल खरीदना होगा। ठेले से शुरू करना चाहते हैं तो ठेला आपको खरीदना होगा या फिर भाड़े पे आपके उस तरफ में आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अगर मिलता है तो भाड़े पे लेना होगा। स्टॉल आपको अगर स्टॉल पे शुरू करना चाहते हैं तो स्टॉल की ज़रूरत होगी। इस तरह की चीज़ें जो भी छोटी-बड़ी आपको चाहिए होंगी उसका अरेंजमेंट आपको करना होगा। साथ ही रॉ मटेरियल में मैदा, अंडा, प्याज़, खीरा, मूली और साथ ही नमक, मसाले, हरी मिर्च, टमाटो सॉस, नींबू आदि छोटी-बड़ी हर वो चीज़ जो आपको चाहिए उसका अरेंजमेंट आपको करना होगा, उसकी खरीदारी आपको करनी होगी रॉ मटेरियल में। साथ ही सर्व करेंगे आप एग रोल को, तो जो लपेट के जो बटर पेपर या सिल्वर पेपर, स्टील पेपर जो भी हो जिस पे लपेट के आप देंगे, उसकी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी भी खरीदारी आपको करनी होगी। तो इस तरह से जो है आप देखे जाए तो आपको सामानों की जो आपको लिस्ट है वो पहले बनानी होगी और फिर उसकी खरीदारी करनी होगी। हो गया अब अगली बात, कहाँ पे आपको इसको स्टार्ट करना है। आप चाहे ठेले पे स्टार्ट कीजिए, टेबल लगा के स्टार्ट कीजिए या फिर आप स्टॉल पे स्टार्ट कीजिए या कहीं पे शॉप लेके स्टार्ट कीजिए, जैसा भी करना है, लेकिन उसके लिए एक लोकेशन आपको तय करना होगा। अब वो लोकेशन कैसा होना चाहिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो लोकेशन कोई भी बिज़नेस हो भीड़-भाड़ वाला होना चाहिए, स्पेशली अगर आप फूड बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो लोकेशन ऐसा होना ही चाहिए जहाँ पे ढेर सारे लोगों का आना-जाना हो, भीड़-भाड़ वाला एरिया हो। जैसे कि मेन मार्केट हो गया, स्कूल कॉलेज के पास हो गया, पार्क के पास हो गया, ऑफिसों के जो पास हो गए, उसके बाद कोर्ट और भी कई तरह के ऐसे लोकेशन है जिसके आस-पास जो है आप फूड सेक्टर का कोई भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। चाहे वो एग रोल हो या चाहे कोई भी और फूड बिज़नेस हो, तो ये हो गया। अब इसके साथ-साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड इन सब के आस-पास भी आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो लोकेशन आपको तय करना होगा। अब एक बार लोकेशन आपने तय कर लिया उसके वो वहाँ पे आप जिस तरह से आपको स्टार्ट करना है वो तो आपने पहले तय कर ही लिया था कि भाई सिर्फ़ टेबल लगा के स्टार्ट करना है या ठेले पे या स्टॉल पे या वहाँ पे शॉप लेके, ये आपने तय पहले से ही कर लिया होगा। तो इसकी तो टेंशन है ही नहीं, लोकेशन आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने जो है सामान वगैरह भी खरीद ली। तो अब जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप खुद बनाएँगे या फिर आप एग रोल बनाने के लिए कोई कारीगर रखेंगे, ये आपको तय करना है। अगर आपको खुद आता है, आप खुद ही बनाएँगे और सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है और आप चाहते हैं कि भाई मैं सीख लूँ उसके बाद मैं ही बनाऊँगा और फिर मैं बेचूँगा, कोई कारीगर नहीं रखूँगा, तो आप उसे ऑफ़लाइन
किसी के ज़रिए, घर के मेंबर के ज़रिए या कहीं किसी मिस्त्री के कारीगर के ज़रिए या कैसे भी आप जो है सीखने की कोशिश कीजिए, सीख लीजिए, या फिर यूट्यूब के ज़रिए जो है आप सीख लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। या फिर आपको बनाना ही नहीं है, आप चाहेंगे, आप कहेंगे कि भाई मुझे तो कारीगर रख के ही कमाना है, कारीगर रखना है इसे बनाने के लिए, मुझे नहीं बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हो गया। अब अगर बात स्टाफ की करें तो उसमें देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप खुद ही अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक और अपने साथ एक स्टाफ रख के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसा आपको अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको सही लगे वैसा आप करिए। ठीक है। अब अब बात ये आती है कि भाई वहाँ पे आपने जहाँ पे शुरू करना है, आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जहाँ पे इस बिज़नेस को शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे आप जब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान ये देना है कि आप जो एग रोल बेच रहे हैं उसका टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई स्टाफ रखे हुए हैं तो वो भी पूरी तरह से हाइजीनिक काम करे, इस बात का आपको ध्यान देना है, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका ना मिले। साथ ही आपका और आपका जो भी स्टाफ है उसका व्यवहार आपके कस्टमर के प्रति बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर एक बार अगर आए तो बार बार आए। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब असली बातों पे आते हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना देखने को मिलता है इस बिज़नेस में। अगर आप शुरू करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप एकदम कम से कम में 15 से 20 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लगाकर शुरू करना चाहते हैं तो 30, 40, 50, 60 हज़ार के अंदर आप अच्छे बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप बहुत ही 30-40 हज़ार एक मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, एक नॉर्मली जो एक एग रोल तैयार होता है उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगता है, फिर चाहे वो मैदा हो, अंडा हो, प्याज, खीरा, मूली, नमक, मसाले, हरी मिर्च, टोमेटो सॉस, जो कुछ भी आप सब कुछ जोड़कर देखेंगे तो भी एक एग रोल बनाने में कम से कम 15 रुपए में आपका एक एग रोल बन जाता है। और अगर आप उसे 25 रुपए से 30 रुपए पीस बेचते हैं, मान लेते हैं कि आप जो हैं आप 25 रुपए के हिसाब से ही एक एग रोल आप बेचते हैं, तो 15 रुपए का आपका तो है मेकिंग लग गया, लेकिन उसमें एक पीस में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। अब अगर आप दिन भर में 100 भी आप बेच देते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपया आपका सिर्फ प्रॉफिट आपको दिखा। रॉ मटेरियल का सारा चीज़ का खर्चा हटा के आपको 1000 पर डे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपका महीने का 30,000 रुपये ईज़िली आप जो है कमा सकते हैं, एक छोटे से लेवल पे एग रोल का बिज़नेस स्टार्ट करके। अब ये तो मैंने आपको बस एक मार्जिन बताया, एक अप्रॉक्सीमेटली बताया कि भाई इतना आप कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपका टेस्ट, आपकी क्वालिटी एग रोल का इतना लोगों को पसंद आए कि आपका जो शॉप है, आपकी जो दुकान है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में आगे बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा सेल आपका होने लगे, तो फिर आप इससे कई गुना ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट कमाने का कोई लिमिट तो है नहीं। तो एक मार्जिन के हिसाब से हमने आपको बताया कि आप महीने के 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 30,000 तक ईज़िली कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये बिज़नेस आप खुद भी ये चीज़ मानेंगे कि एग रोल का बिज़नेस जो है वो चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, हर जगह जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे चलता है, लोगों की कमाई इससे अच्छी होती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। फूड सेक्टर के बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला बिज़नेस है।